अक्सर ऐसा होता है कि चार्ट पे आप देखना तो चाहते हैं कि मार्केट एग्जैक्टली किस जगह से मार्केट रिवर्स हो सकता है पर इस जगह को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती है। आज मैं जो आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा इसमें लगभग आपकी ये जो परेशानी है लगभग लगभग बहुत सारा दूर हो जाएगा, क्योंकि आपको आंखों के सामने से आपको वो जगह दिखना शुरू हो जाएगा किस जगह से मार्केट रिवर्स होना शुरू हो सकता है। सीधा स्ट्रेटेजी पे आता हूँ। टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की बातें हो रही है। आज का जो स्ट्रेटेजी है वो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे और यहाँ पर एक इस जगह पे आप यहाँ पर लिखेंगे अल्टीमेट रिग्रेशन चैनल। आप जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आ जाता है अल्टीमेट रिग्रेशन चैनल बाय व्हाइट स्टोन। ठीक है, इसको हम सबसे पहले हमारे चार्ट पे हम इसको लगा लेंगे। चार्ट पे लगाने के साथ साथ अब आपको ये एक पूरा क्लियर नजारा दे रहा है कि मार्केट किस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कब कब किस किस जगह पे होके हुए वापस आ रहा है। अगर इस चैनल के बारे में सबसे पहले मैं आपसे डिस्क्राइब करना चाहूं तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपको कुल मिला के 3 फिल्टर या 3 लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो ये एक ब्लू वाला क्या चीज है, यहां पर किस तरीके से काम होता है, इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे ब्लू वाला जो है वो है एक्सट्रीम रेजिस्टेंस की जगह, आप यू कह सकते हैं एक्सट्रीम सप्लाई की जगह, कि मार्केट यहां से तो वापस चला जाएगा। उसके बाद हल्का आपको यहाँ पे पिंक कलर का एरिया दिखाई देता है। ज्यादातर मार्केट ये एक ओवरबॉट की जगह है और ऊपर वाला जो ब्लू है वो अल्टीमेट ओवरबॉट है। मतलब यहां से अगर थोड़ा बहुत बच भी जाता है तो यहां तक आने के बाद वो समाप्त भी हो जाएगा। बीच का जो ये आपको पट्टी दिखाई दे रहा है ये लगभग कह सकते हैं ये न्यूट्रल तरीके से काम करता है। इसी का उल्टा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो पिंक कलर का एक एरिया है ये ओवरसोल्ड एरिया कहलाएगा। लेकिन अगर कुछ कुछ अगर गुंजाइश बाकी रह जाएगी, अगर बेचने वालों के मन में थोड़ा सा रह जाएगा, नहीं थोड़ा सा और बेच देते तो आखिरी तक ये पहुंच जाएगा ब्लू वाले एरिया तक। ये होगा आपका अल्टीमेट ओवरसोल्ड एरिया। अब यहां से हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, आइए एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में इसकी महिमा मंडल किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, एक एक चीज़ करके हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको बार बार कहता हूँ सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर के साथ हम कभी भी काम नहीं करते हैं। हम थोड़ा सा वक्त लेते हैं लेकिन हम आपको कोशिश करवाते हैं कि 2 3 4 कंफर्मेशन के साथ ही हम मार्केट में। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर एक इंडिकेटर का चयन करेंगे। वो इंडिकेटर होगा अल्गो अल्फा नॉन रिपेंटिंग। इसको हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी ज़रूरत हमें क्यों है अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। हम चाहते तो यहाँ पे दूसरे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अल्गो अल्फा का ही क्यों और ये वाला क्यों नहीं। देखिए इसके पीछे का सबसे पहला अगर कोई कारण है वो ये है कि ये पूरी तरीके से हम एक यहाँ पर इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ओवरसोल्ड ओवरबॉट की जब बात आती है और 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात आती है तो मार्केट यहाँ पे बहुत सजगता के साथ काम करता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा असुविधा दुविधा ना हो चीज़ों को समझने के लिए एक एक करके चीज़ सबसे पहले समझाता हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए अल्गो अल्फा को मैं यहाँ से दूर कर देता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि अब हमें एंट्री किस प्रकार से सोचनी है और हमें एग्जिट के बारे में कैसे सोचना है। सबसे पहले बात है, हमें अगर एंट्री चाहिए तो हम यहाँ पर पहला काम करेंगे कि हम एंट्री सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू लेवल जो है, ये जो ब्लू एरिया है, ब्लू जोन जो है, हमें बस मार्केट जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचता है
चाहे वो बाइंग पोजीशन की हो या सेल पोजीशन की हो, जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचता है हम यहाँ से एंट्री नहीं बनाने वाले हैं। ठीक है, जब तक यहाँ पर नहीं पहुँचता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट 2-2 3-3 बार यहाँ से आया है, वापस भी गया है। अब आप देखिए, आप अगर यहाँ से एंट्री बनाते हैं तो और हमारा एग्जिट कहाँ पे होगा? जो ओवरसोल्ड पिंक एरिया के पास जब मार्केट आता है, तो यहाँ से हम इसको बेचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जाके हम एग्जिट कर देंगे। अब दोबारा मैं इसको शुरू कर देता हूँ, तो आपको यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा सकारात्मक लगने लगेगा कि हम यहाँ से खरीदना बेचना सही काम कर रहे हैं या नहीं। इसको अगर मैं बड़ा कर देता हूँ, सबसे पहले आपको ये जितने भी रेड एरियाज दिख रहे हैं, रेड स्ट्रिप दिख रहे हैं, ये सब है हमारे सेलर जोन, या आप कह सकते हैं ये रेजिस्टेंस है। अब इस जगह से हमें अब एक प्राइस एक्शन ढूंढने की आवश्यकता है। अब आप ध्यान से अगर देखते हैं तो इस जगह पे मार्केट जैसे ही पहुंचता है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है। ऊपर से यहाँ पे इसने रेड कैंडल को भी ये कह रखा है कि भाई हाँ, तुम यहाँ से जा सकते हो, इस तरह से वापस जा सकते हो। याद रखिएगा, हम यहाँ पर सिर्फ उसी जगह से एंट्री के बारे में प्लान कर रहे हैं जब मार्केट इस ब्लू जोन में हो, तभी हम कर रहे हैं। मार्केट जब इस पिंक जोन में है, हम यहाँ से एंट्री के बारे में नहीं सोच रहे। कई कबार होगा कि मार्केट यहाँ से लेके आप अगर यहाँ से एंट्री करते, धीरे धीरे मार्केट जैसे इस पिंक स्ट्रिप तक पहुंच जाता है, आप यहाँ से एग्जिट कर देते। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अब मार्केट यहाँ से क्या होना शुरू हुआ, अब देखिए, इसको मैं थोड़ा दोबारा बंद कर देता हूँ। अब मार्केट फिर से इस जगह से आप देखेंगे तो यहाँ से लेके मार्केट एक पिंक एरिया के पास, या आप यूँ कह सकते हैं नीचे, जो मार्केट ने इस ब्लू एरिया को इस कैंडल ने छुआ है और इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। लेकिन क्या ये सही जगह है एंट्री करने का? नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे उस दूसरा कारण है कि हम ऐसे कोई कैंडल पे एंट्री नहीं करेंगे जब ये कैंडल इस वाइट जोन के अंदर शामिल हो जाएगा। वो इसीलिए क्योंकि ऑलरेडी अगर हम इस बीच में जाके मार्केट में एंट्री की कोशिश करेंगे तो मार्केट वहां से, हो सकता है कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, पर हमारा एग्जिट तो बिल्कुल यहीं पे है जैसे मार्केट पिंक एरिया पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि मार्केट एक ब्रेकआउट एक ऐसे कैंडल पे दे जो इस वाइट कलर के एरिया के पास पहुंच जाए। तो हम वेट करेंगे कि मार्केट फिर से एक बार दोबारा इस ब्लू जोन के पास आए। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे मार्केट फिर से आया है। अब एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे भी सपोर्ट मिल रहा था और इस जगह पे भी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन हम सिर्फ तभी एंटर करेंगे जब जब हमें इस ब्लू जोन के पास या तो विक आके टच करे या पूरी बॉडी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि इस जगह पे अगर कोई प्राइस एक्शन बन जाए या इस पिंक एरिया के अंदर कोई प्राइस एक्शन बन जाए जिसका ना विक ना बॉडी इस ब्लू जोन को टच करे, फिर भी हम एंटर कर लेंगे? हम ऐसा करेंगे नहीं। क्यों ऐसा? क्योंकि हम पूरी तरीके से, जब तक मार्केट यहाँ पे अल्टीमेट ओवरसोल्ड पोजीशन पे नहीं आता, हम यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचेंगे नहीं। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा निकलता है, देखिए, मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया, आप यहाँ से एग्जिट कर दीजिए। क्योंकि हमारा पहला ही कंडीशन क्या है, हम एग्जिट कहाँ पे करेंगे? हम एग्जिट करेंगे जब मार्केट आपको इस पिंक एरिया तक चला जाए। याद रखिए, फिर से अगर हम एंट्री के बारे में प्लान करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ जब मार्केट ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएगा। अब देखिए, यहाँ पे विक भी गया है, कैंडल्स भी गए हैं, तो हम यहाँ से एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका स्टॉप लॉस भी होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर एंट्री करते हैं, अब देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। इसलिए आप अगर छोटा टारगेट लेके आ सकते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपका एसएल हिट होगा। मैं अपने हर स्ट्रेटजी में कहता हूं, और ना ही मैं उस बात को काट छाट करता हूं, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में मैं कभी नहीं कहता हूं। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर यहां से आप ये मानते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो फिर आप यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे आप देखते थे, प्राइस एक्शन हमें दोबारा मिलता है कहाँ पे? एग्जैक्टली इस जगह पे जाके हमें दोबारा एक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। कैसे? ये एक
और ये दूसरा यहाँ से भी आपको एक अच्छा प्राइस एक्शन मिल रहा है। कैसे? आप अगर देखते हैं, ये एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बनता है, धीरे 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 यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिला, तो आप यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से काफ़ी दूर चला गया है, 2-3 कैंडल बीच में बन गए हैं, तो नहीं करना है, तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। सेकंड, आप यहाँ से भी एक दूसरा यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन बनाया, आप यहाँ से भी दूसरा एंट्री कर सकते हैं। और चेकिंग के लिए कि मार्केट बिल्कुल रेजिस्टेंस पे है या नहीं, तो ये हमारे लिए, ये देखिए ये भी है। इस प्रकार से भी हमने चीज़ों को देख रखा है कि मार्केट में इसको भी मिल रहा था, इसको भी मिल रहा है। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस इन सारे कैंडल्स को मिल रहा है, तो हम यहाँ से एंट्री दोबारा ले सकते हैं। तो एंट्री के लिए हमारा कौन कौन सा पोजीशन था, आपको याद ही होगा कि जब तक मार्केट इस ब्लू एरिया पे ना पहुंच जाए तब तक हम यहाँ पे एंट्री, और एग्जिट कहाँ पे है, जब मार्केट इस जगह पे आके छूट जाए, जब यहाँ पे आ जाएगा, जब ये इस पिंक एरिया में आ जाएगा, हम एग्जिट कर देंगे। फिर हम दोबारा यहाँ से फिर से एक प्रयास करेंगे कि मार्केट फिर से इस जगह पे, कहाँ से, ब्लू एरिया पे। अब देखिए इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, पर ये चला गया पूरे वाइट एरिया में, हमारे लिए ये सही नहीं है। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप सोचेंगे कि ये वाला एक ग्रीन कैंडल है, इसको अगर कोई ब्रेकआउट मिलेगा तो हम एंट्री कर लेंगे। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, पर इस कैंडल का एंड कहाँ पे हुआ, वाइट एरिया में, तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, हम एंट्री नहीं करेंगे, हम फिर से वेट करेंगे। अब देखिए वेट करने का नतीजा क्या होता है, यहाँ पर फिर से एक बुलिश पैटर्न बना है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अब देखिए, अब यहाँ से आप जब एंट्री करते हैं, धीरे 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 मार्केट, समय तो लिया पर मार्केट बिल्कुल आपके प्रोग्रेस के पास पहुंच चुका है ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को देखते हैं, समय के साथ करते हैं, हाँ, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।